रीनीट 2026 एग्जाम हो चुका है। पेपर की एनालिसिस आपने देख रखी होगी। पेपर मोस्टली टफर साइड पे था, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो पेपर टफ था। तो यहां पर हम बात करेंगे कि पेपर टफ होने के बावजूद फिजिक्स के अंदर 9 सवाल ऐसे थे जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला पुट करके सिर्फ आंसर्स निकाल सकते थे। थोड़े बहुत कैलकुलेशंस है, बट 9 सवाल ऐसे जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं, उनके बारे में हम बात करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए। यहां पर एक सोलेनॉइड का क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या निकालना है बच्चा, इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड निकालना है। इंडक्टेंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है। इंडक्टेंस बराबर आप देखेंगे तो n phi by i, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। यहां पर phi और n को थोड़ा सा ब्रेक करके देखें, मतलब टोटल लेंथ आप निकालेंगे अगर तो n into l, ठीक है। और phi की जगह पे आपके मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, एरिया आपका पाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाई आई। यहां से आई को कट कीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अगर आपने थोड़ा सा फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर ये रिएक्शन दे रखा है आपको और आपसे पूछा है क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डेल्टा एम, यानी कि मास डिफेक्ट निकाल दीजिए। मतलब अगर आपको क्यू निकालना है तो आप डेल्टा एम निकाल देंगे। डेल्टा एम मतलब दोनों के मास को प्लस करके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो मास है उसको माइनस करके आप डेल्टा एम निकालिए, मास डिफेक्ट आ जाएगा। देन आपको क्या करना है, जो 1 यू की वैल्यू दे रखी है उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना ताकि आपका आंसर जो रिक्वायर्ड है केईवी में वो आ जाए। सिंपल फॉर्मूला था, डेल्टा एम को 1 यू की वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ गेट द आंसर दैट इज क्यू। इस क्वेश्चन में आपको दो प्लैनेट दे रखा है, दोनों का रेडियस दे रखा है और रेडियस का रिलेशन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी दैट इज v2 by v1। देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2g m मास ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस। अब इसे आप v1 v2 के टर्म में रख लेंगे, दो प्लैनेट अलग अलग है v2 by v1, तो आपके लिए प्लैनेट का 2g m दोनों का सेम है, r1 डिवाइड बाय 2√2g m डिवाइड बाई R2। अब रिलेशन आप रखिए एंड यू विल गेट योर आंसर। मतलब सिंपल सा है, आप वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा आपका, जो कि आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 √2 आना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एडियाबेटिक एक्सपेंशन दे रखा है और आपसे वर्क डन पूछा गया है। वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट है, W इज इक्वल टू nRT दैट इज डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाई गामा -1। अब यहां पर गामा की वैल्यू दे रखी है, चेंज इन टेम्परेचर आप निकाल लेंगे माइनस करके और सारी वैल्यूज पुट करेंगे, आप आंसर आ जाएगा। सिंपल सा वैल्यू आप पुट करने पर आंसर ला सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर, आर, स्मॉल अमाउंट, सब कुछ दे रखा है। सब कुछ इंक्रीज कितना हुआ, टेम्परेचर, रेडियस कितना है, सब कुछ दे रखा है। आपसे पूछा गया है वॉल्यूम इनका इंक्रीज कितना हुआ। देखिए वॉल्यूम इंक्रीज दैट इज डेल्टा टी निकालना है आपको, तो फॉर्मूला भी वैसा यूज करेंगे, डेल्टा वी निकालना है। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी गामा इंटू डेल्टा टी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप रख लेंगे, लेकिन ये याद रख लीजिए जो यहां पर आपको गामा की वैल्यू होगी वो यहां पर अल्फा के टर्म्स में लेना है। तो मतलब गामा कितना हो जाएगा, 3 अल्फा होता है। आप अल्फा बीटा गामा में रिलेशन देखेंगे तो 1 to 3 का रेशियो होता है, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा आपका आंसर। और वॉल्यूम क्या लेंगे, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यू ले लीजिएगा, गामा डेल्टा टी तो आपको दे रखा है ऑलरेडी, उसी के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सवाल में थोड़ा सा आपको है तो फॉर्मूला बेस्ड ये भी सवाल कि फॉर्मूला पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दिया क्या है। आपको यहां पर वर्नियर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन दे रखा है, आपको लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा, वहां पर फिर आपको जीरो एरर निकालना पड़ेगा। जीरो एरर अगर आपको पता आपने निकाल लिया तो फिर आपको फाइनल रीडिंग भी आ जाएगी। मतलब इसको निकालने के लिए एक्चुअल लेंथ जो निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होगा मैं लिख देता हूं। एक्चुअल लेंथ निकालने के लिए जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग है आपकी, जो आप रीडिंग जो कि 10 सेंटीमीटर दे रखा है आई थिंक, हाँ ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर लेंथ, आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर, चूंकि एरर भी है, एरर को माइनस कर दीजिए, विल गेट योर आंसर। ठीक है, अब जीरो एरर कैसे निकलेगा वो आपको पता होना चाहिए। टोटल डिवीजन में से कितना कोइंसाइड कर रहा है, नेगेटिव है इसलिए माइनस कितना कोइंसाइड कर रहा है इनटू लिस्ट काउंट, मतलब टोटल जो भी आपकी डिवीजन होगी माइनस कीजिएगा कोइंसाइड कितने पे कर रहा है और इनटू लिस्ट काउंट से आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला यही है एक्चुअल लेंथ का, ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। यहां पे सिर्फ जीरो एरर आपको कैलकुलेट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेलोसिटी उसकी दे रखी है, रेडियस आपको निकालना है, उस रेडियस में एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें होगा क्या, जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट कर रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोड्यूस कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इन दोनों को आप अगर फॉर्मूला बेस पर इक्वल करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, क्यू की जगह पे आप ए ले लीजिए, के ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहां पे आर एक कटेगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, बस इतना ही करना है। सारी वैल्यूज आपको दे रखी है, सारी वैल्यू आपको दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है,
यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा है v, आप पुट करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे। तो कैलकुलेशन भले ही थोड़ा सा ट्रिकी लंबा हो सकता है, बट स्टिल मैं कहूंगा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आप अगर फॉर्मूला याद होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन आप करके आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे। ओके, इस क्वेश्चन में आपको कार ट्रैवल कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे और आपको बैंकिंग एंगल निकालना है। बेसिकली एंगल निकालना है तो tan थीटा बराबर VA² डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। RG सब कुछ दे रखा है, पुट कीजिए और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स में आप निकालकर आंसर ला सकते हैं। और ये 9th क्वेश्चन जहां पर आपको फोटोन और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दे रखा है और आपको मोमेंटम का रेशियो निकालना है। मोमेंटम का रेशियो निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पे निकालेंगे। तो आपको इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम दैट इज 2√2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है। और फोटोन का मोमेंटम क्या होगा? दैट इज E/c। आप दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही, और सारी वैल्यूज दे रखी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको मोमेंटम ऑफ प्रोटोन एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन, सॉरी मोमेंटम ऑफ यहाँ पर फोटोन एंड एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन, दोनों का मोमेंटम आपको पता होना चाहिए, जो को फॉर्मूला यहाँ पे √2mE एंड E/c। ये कैसे आ रहा है आपने पढ़ा होगा। तो ये 9 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगा कि शायद बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हैं। इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं जो कि फॉर्मूला से बन सकते थे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था। मुझे लगा कि ये क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जो फॉर्मूला अगर याद होता तो शायद आप इसके बहुत आसानी से कर सकते थे। फॉर्मूला पुट करके थोड़े बहुत कैलकुलेशंस तो होंगे ही होंगे। कमेंट में आप बताओ कि आपको क्या फॉर्मूला याद था और कितने सवाल आपने सही किए।